ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। सद्गुरु भगवान की जय, स्वामी जी महाराज की जय। शिवम। सद्गुरु भगवान की कृपा से आज 7वें अध्याय का 15वां श्लोक ले रहे हैं। ये श्लोक ऐसा है कि नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ाम प्रपद्यन्ते नराधमः मायापहत ज्ञानः आसुरं भावमाश्रितः न मां दुष्कृतं मूढा प्रपद्यन्ते नराधमः मायया अपहत ज्ञानः आसुरं भावमाश्रितः। न यानी नहीं, न यानी नहीं, माम यानी मुझको, दुष्कृतिन यानी दूषित कर्म करने वाले, मूढ़ा यानी मूढ़ लोग, प्रपद्यन्ते बसते, नराधमः वो मनुष्यों में नीच कोटि के लोग, माया या माया के द्वारा, माया या यानी माया के द्वारा, अपहत यानी हरा जा चुका है, हरण किया गया है, ज्ञाना जिनका ज्ञान, आसुरम ऐसे आसुरी प्रकृति वाले, ऐसे असुर स्वभाव वाले, भाव आश्रिता जिन्होंने असुरी स्वभाव का भाव धारण कर लिया है, आसुरी स्वभाव के जो आश्रित हो गए हैं। तो मेरा ज्ञान इतना सुगम होने पर भी माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, आसुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। ये इसका शाब्दिक अर्थ है। सद्गुरु सच्चिदानंद परमात्मा जो अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांडों के, अनंत अनंत कोटि आकाश गंगाओं के एकमात्र आधार और अधिष्ठान है ना, वो भगवान श्री कृष्ण के रूप में इस धरा पर अवतरित हुए और वो अर्जुन को बता रहे हैं कि हे अर्जुन, जो मनुष्य मूढ़ है, मूढ़ किसको कहते हैं ये बात भी आपको समझना चाहिए। मूर्खों के कुछ प्रकार होते हैं। एक तो सामान्य मूर्ख होते हैं जो कि थोड़े बहुत अभ्यास और ठीक ठाक से समझाने पर उनकी मूर्खता चली जाती है। एक होते हैं मूढ़ जो कि अपनी ही मूर्खता का काम करते हैं, दूसरे की कुछ सुनते नहीं है, और वो अपनी मूर्खता में अगर उनको कोई नुकसान भी हो जाए, हानि भी हो जाए, परेशानी भी हो जाए, तो भी वो उसको सोचते नहीं है, कर देते, हाँ ठीक है होने दो, हमसे हुआ ना, कोई बात नहीं, इस प्रकार से। और एक होते हैं मूर्ख, वो तीसरी कोटि के जो मूर्ख होते हैं वो ऐसे होते हैं कि चाहे उनको आप कितना भी समझा लो और कितना भी पढ़ा लो, जैसे कुत्ते की पूंछ उंगली में 12 वर्ष रखो, टेढ़ी की टेढ़ी ही निकलेगी, ऐसे ही उन मूर्खों को
आप कितना भी समझाओ, दिन रात ज्ञान दो, लेकिन वो मूर्ख जो है आपके एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं, और आपके ज्ञान को मनोरंजन समझकर मजा लेते हैं, आपको मूर्ख समझते हैं और आप पर अंदर अंदर हंसते रहते हैं। उसके बारे में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि मूर्ख हृदय न चेत, यद्यपि पाव गुरु ब्रह्म सम, फूलय फलय न वेद, यद्यपि सुधावर संयमिय। ये मूर्ख लोग जो हैं, इनको कभी भी चेतना नहीं आती, इनको कभी भी ज्ञान नहीं आता। अगर इनको गुरु भी, ब्रह्मा जी भी, भगवान साक्षात ब्रह्मा जी भी इनके गुरु बनकर आ जाएं और ब्रह्म ज्ञान का प्रतिपादन करने लगे, तो ये मूर्ख जो हैं उन ब्रह्मा जी की भी बात को नहीं सुनेंगे, जिनके महान सनक सनंदन सनत कुमार नारद आदि और महान ब्रह्मवेत्ता जिनके मानस पुत्र हैं, ऐसे महान ब्रह्मा जी जो विष्णु और महेश के तुल्य सामर्थ्यशाली हैं, ऐसे ब्रह्मा जी जिन्होंने पूरी सृष्टि और आकाश गंगाओं का निर्माण किया है, पूरी जीव जगत का निर्माण किया है, ऐसे ब्रह्मा जी की बात ये मूर्ख लोग नहीं सुनते हैं। लेकिन कुछ सठ लोग होते हैं। सठ लोग कैसे होते हैं? सठ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको मार कुटाई लगाने के बाद वो समझ में बात उनको आती है ना। सठम प्रति साठ्यम कुर्यात मादरात प्रति मातरम। संस्कृत की नीति है कि सठ जो होता है, सठम प्रति साठ्यम कुर्यात, सठ के साथ आपको साठ्यता का व्यवहार करना पड़ेगा, यानी उसको दंडित करना पड़ेगा जब वो मानेगा। जब उसमें आप बलपूर्वक उसको मारोगे, दबाओगे, डराओगे, तब कहीं काम करेगा वो। इसलिए भगवान सठम प्रति साठ्यम कुर्यात मादरात प्रति मादरम। और जो मधुर है, जो प्रेमी है, उसके साथ मधुरता से बोलो तो वो मान जाएगा। अगर कोई प्रेमी आदमी को तुमने जोर से बोला तो वो फिर भाग जाएगा वहां से। लेकिन दुष्ट से तो आपको जोर से ही बोलना पड़ेगा। सठम प्रति साठ्यम कुर्यात मादरात प्रति मादरम। इसी प्रकार से ये जो सठ हैं, ये सठ को सुधर सकते हैं। रामचरितमानस में तुलसीदास जी कहते हैं कि सठ सुधरे सत संगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। ये सठ जो हैं लंबे समय तक सदगुरु की सेवा करने से सुधर जाते हैं, सत्संगति में सुधर जाते हैं। जैसे कि पारस पत्थर लोहे को सोना बना देता है, ऐसे ये लोहे रूपी सठ एक दिन ब्रह्मवेत्ता संत के साथ रहते रहते, ब्रह्मवेत्ता पारस के साथ रहते रहते सठ जो है अच्छे मनुष्यों में रूपांतरित हो जाते हैं। लेकिन यहाँ भगवान मूढ़ व्यक्ति को कह रहे हैं, भगवान मूढ़ व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं। मूर्ख हृदय न चेत वाली बात है यहाँ पर। और मैं एक बात और इसमें कह दूं कि दुष्ट जो होते हैं, दुष्ट, वो भी एक श्रेणी होती है। वो दुष्ट अभी कभी दुष्टता नहीं छोड़ते। उनसे कितना भी प्रेम करो, वो दुष्टता नहीं छोड़ेंगे। जैसे नीम को गुड़ और घी से रोज सींचो तो नीम मीठा नहीं होता, ऐसे दुष्टों के अंदर का कड़वाहट कभी नहीं जाती। सज्जन कुंभ कुमार के दुष्ट जो है ना, कुम्हार के कुंभ के समान है। मैं थोड़ा सा शब्द गलत निकल गया है। दुष्ट कुंभ कुमार के एक ही धक्का दरार, और सज्जन स्वर्ण समान है टूट जुड़े 100 बार। सज्जन को अगर आप थोड़ा सा, कभी सज्जन आपसे नाराज भी हो जाए, मनमुटाव भी हो जाए, तो फिर वो भूल जाता है और फिर सोने के समान जुड़ जाता है, सोना सोने से जुड़ जाता है ऐसे। लेकिन दुष्ट जो है मिट्टी के घड़े के समान होते हैं, जरा सी उनको चोट लगी तो उनका वो टूट जाते हैं, कभी नहीं जुड़ते। वो हमेशा जीवन भर आपसे बैर भाव रखते हैं। इसलिए
जो मनुष्य मूढ़ हैं, जो मनुष्य मूर्ख हैं, वो तरह तरह के जो दुष्कृत्य होते हैं, गलत काम होते हैं, उनमें वो लगे रहते हैं। बुरे बुरे काम करना उनका मन का जो तल होता है अत्यंत निकृष्ट नीच तल होता है। वो तो वही काम करेंगे जो अत्यंत बुरा होगा। आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, सुना होगा, कुछ लोग छोटे छोटे बच्चों के साथ दुर्व्यवहार कर देते हैं, यौन हिंसा कर देते हैं। आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, कुछ लोग किसी के यहां नौकरी करते हैं और मालिक को मार के धन उठा के भाग जाते हैं। कुछ लोग अपनी ही रिश्तेदार माता बहनों के साथ भी दुर्व्यवहार कर देते हैं। अपने माता पिता की सेवा न कर कर उनको सताते हैं, उनको परेशान करते हैं। ऐसे जो लोग होते हैं, ऐसे लोग मूढ़ हैं, मूर्ख हैं, दुष्कृत्य वाले हैं, बुरे बुरे कर्म करते हैं। जो नहीं खाना चाहिए वो खाते हैं, जो नहीं पीना चाहिए वो नहीं पीते हैं, शराब मांस इत्यादि खाते हैं, स्नैक तंबाकू भांग अफीम इत्यादि का नशा करते हैं। और वो लोग, उन लोगों में कुछ ऐसी भी श्रेणी होती है जो कुछ नशा भी नहीं करते, लेकिन फिर भी वो परमात्मा से विमुख होते हैं, परमात्मा की निंदा करते हैं, परमात्मा पर विश्वास नहीं करते, परमात्मा को जानने की कभी चेष्टा नहीं करते। अपने आत्मा स्वरूप को तो वो सोचते हैं कि है ही नहीं है, बस इतना है कि ये जो सूक्ष्म स्थूल शरीर है, स्थूल शरीर को ही मैं और मेरा मानकर स्थूल शरीर की ही देखभाल में पूरे जीवन भर लगे रहते हैं। अपनी काया के ऊपर ही पूरा उनका ध्यान केंद्रित होता है। वो अपने शरीर में जरा सी भी तकलीफ हो जाए उसके लिए वो अपना जीवन भर का कमाया हुआ धन लगा देंगे, लेकिन अपने सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर से मुक्त होने के लिए या सूक्ष्म शरीर की बीमारी को ठीक करने के लिए किसी सदगुरु के पास कभी नहीं जाते हैं। ऐसे जो लोग होते हैं वो भगवान को मानते ही नहीं है। वो तो जैसे कि गुरु नानक ने कहा है जप्पू जी साहब में कि मल भकने वाले लोग होते हैं, जो गंदी वस्तुओं का भोजन करते हैं, गंदी वस्तुओं को खाते हैं, जो भगवान को न ढूंढकर शरीर को ही भगवान मानते हैं और शरीर की ही साधना करते हैं। ऐसे नराधम अत्यंत नीच अधम लोगों को ज्ञान होना असंभव है, उनको कभी ज्ञान होता नहीं। अगर ये जो आसुरी लोग हैं ये असल में तमोगुणी लोग होते हैं, और तमोगुणी भावों का विचार और संस्कार इनके जीवन में कूट कूट के भरा होता है। ये लोग तमोगुणी साधनाएं करते हैं, भूतों की पूजा करते हैं, भूतों को मनाते हैं, प्रेतादि की पूजा करते हैं। ये तमोगुणी लोग शुक्र शनि की पूजा करते हैं, राहु केतु की पूजा करते हैं। ये तमोगुणी लोग बेतालों की पूजा करते हैं, भैरू बाबाओं की पूजा करते हैं। ये मांस मध्य मीन मैथुन इत्यादि साधना पंचमकार साधना करते हैं। ये भक्ष अभक्ष खाने से इनका जो अंतःकरण है और ज्यादा गलिच्छ और मलिच्छ हो जाता है, निम्न कोटि का हो जाता है, इनकी संवेदनाएं समाप्त हो जाती हैं। ये लोग किसी की करुणा दया प्रेम कुछ महत्व नहीं समझते हैं, ये सूक्ष्म संवेदनाओं को मूर्खता समझते हैं, ये अच्छे लोगों को बेवकूफ समझते हैं, और ये अपनी चालाकी कुशलता ठगपन इसको अच्छा श्रेष्ठता समझते हैं। और इनके अंदर इनकी जो नाड़ी होती है, नाड़ी तंत्र होता है, उसमें इतनी जड़ता आ जाती है, इतनी स्थूलता आ जाती है, उसमें इतनी संवेदनाहीनता आ जाती है, ये परमात्मा की सूक्ष्मता को कभी भी एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, कभी भी उसको समझ नहीं पाते, कभी इनके अंदर परम सदगुरु की वाणी कभी कुछ नहीं पाती है। इनके जीवन में इनकी जो करुणा होती है, दूसरों पे दया होती है,
वो कुंठित हो जाती है। जैसे दया नहीं, कोई कितना भी मर रहा हो, ये मुर्दे की छाती पे बैठ के भी खा लेंगे। ये कोई मर रहा हो, एक्सीडेंट हो गया हो, तो उसको देख के हंसेंगे, उसको उठाएंगे नहीं, उसके शरीर में गहने कपड़े या उसके शरीर के घड़ी पर्स इत्यादि को निकाल लेंगे। इस प्रकार के संवेदना से कुंठित लोग होते हैं। और हिंसा करना इनका धर्म होता है, ये हिंसा करने को अपना धर्म मानते हैं। ये कभी कभी तो ये कहते हैं कि हम तो भगवान शंकर के गण हैं, हिंसा करने के लिए पैदा हुए हैं। इस प्रकार से ये धार्मिक विश्वासों का भी आसरा लेकर, उनकी भी ओट लेकर, उनका भी सहारा लेकर और अपने हिंसा, अपनी नीचता इसको पुष्ट करते हैं। इनकी जो नीति होती है वो कपट होती है। ये कपट करते हैं, ऊपर से कुछ रहते हैं, बाहर से कुछ रहते हैं, अंदर से कुछ रहते हैं। ये सैडिस्ट होते हैं। इनको दूसरे की पीड़ा को देखकर खुशी होती है। ये दूसरे का धन देखकर जलते हैं, दूसरे का सुख देखकर जलते हैं। जैसे भगवान ने रामचरितमानस में आया है कि जे पर दोष लखई सहसा की, परहित ग्रत जिनके मन माखी, प्रथम बंदी खलगन सति भाए, जे बिन काज दाइने बाए। ऐसे होते हैं ये कि किसी का भला हो रहा हो तो उसको बिगाड़ने के लिए खुद मर जाएंगे, लेकिन उसको बिगाड़ कर रहेंगे। और दूसरों के दोषों को ये ऐसे देखते हैं जैसे इनकी एक नहीं हजारों आंखें हो गई हों, दूसरों के दोषों को ढूंढते रहते हैं। मुझे एक बोध कथा याद आती है। एक गांव में एक जमींदार था, बहुत दुष्ट था, अत्यंत दुष्ट जमींदार था। उसका काम शराब पीना, मांस खाना, दूसरों की बहू बेटियों को उठवा लेना, गरीबों को मारना कूटना, असहाय बीमार कमजोरों को मार के उनका धन हड़प लेना। पूरा गांव उससे परेशान था। पूरा गांव उस जमींदार के नीचता की वजह से बहुत दुखी था। बड़े बड़े अफसर उसके पास आते थे, उसके साथ बैठ के वो शराब पीता था। पुलिस वाले सभी, पुलिस के थानेदार वगैरह उसके पास बैठते थे, क्योंकि वो जमींदार था। जमींदार बड़े लोगों के पास ही अफसर लोग ज्यादा बैठना पसंद करते हैं। एक समय आया कि जमींदार को लगा कि अब मैं मर जाऊंगा, बिल्कुल आखिरी सांसें जमींदार गिनने लगा, क्योंकि पापियों की उम्र कम होती है, क्योंकि वो भक्ष खाते, उनके शरीर खराब हो जाते हैं। जमींदार ने सब गांव वालों को बुलाया। गांव वालों से कहा, भाई मैं माफी मांगता हूं, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने आपको सताया, आप मुझे मारो। तो गांव वाले ने कहा, हम आपको कैसे मार सकते हैं, आप हमारे राजा हैं, जमींदार हैं। बोले नहीं, आप हमें मारो। उन्होंने कहा नहीं, हम तो नहीं मार सकते आपको। तो बोले मेरी एक अंतिम इच्छा पूरी कर देना, मैं आपके हाथ जोड़ता हूं। गांव वालों ने कहा, बताओ क्या अंतिम इच्छा है। उसने कहा कि जब मैं मर जाऊं, मेरा शरीर छूट जाए, तो मेरे एक गले में, मेरा ये गला है, इस गले में तुम 2-3 फुट लंबा एक कीला ठोक देना, और मेरी छाती में एक कीला ठोक देना, और एक कीला मेरे पेट में ठोक देना, 3 कीले ठोक देना, और फिर मेरी अर्थी उठा के ले जाना। क्योंकि अगर तुमने ये कीला नहीं ठोका तो मैं प्रेत बन के तुम सबको परेशान करूंगा, और मेरा कीला ठोक दोगे तो मेरी मुक्ति हो जाएगी, मेरा पाप का प्रायश्चित हो जाएगा। गांव वालों ने कहा, डर गए क्या? हाँ, अभी ये कह रहा वही करो। वो तो गया मर। गांव वालों ने 3 कीले मंगाए, एक गले में ठोका, एक छाती में ठोका, एक पेट में ठोका। कीले बड़े थे, उसके हिसाब से 2-2.5 फुट के कीले उसने खाए थे। अब जब उसकी लाश को सफेद कफन डाला गया, तो वो तीनों कीले ऊपर दिख रहे।
अब वो मर गया तो सब गांव वाले इसको जलाने ले जा रहे रास्ते में, सामने घोड़े पर दरोगा आया, पुलिस का अफसर आया। उसने कहा क्या हुआ? बोले जमींदार साहब मर गए। बोले वो तो हमारे दोस्त थे, कल रात को तो हमने शराब पी थी उनके साथ। कैसे मर गए? तुम लोगों ने मिलकर मार दिया ऐसा लगता है। तब उस थानेदार ने, उस पुलिस अधिकारी ने लाश नीचे रखवाकर लाश का मुआयना किया, जांच की तो देखे तो वहां 3 कीले ठुके हुए, एक गले में, एक छाती में और एक पेट में। तो वो लाश को पोस्टमार्टम करवाया उसने, और सारे गांव वाले जितने भी वो सब यात्रा में ले जा रहे थे सबको जेल में अंदर बंद करवा दिया गया और उनके विरुद्ध केस लगा दिया गया। तो इस प्रकार से जो लोग होते हैं, दुष्ट लोग होते हैं, वो मरने के बाद भी अपनी दुष्टता नहीं छोड़ते हैं। उनका चालाकी ही उनका हथियार होता है। ऐसे नराधम जो लोग होते हैं, ये नराधमों का जो जीवन होता है, उनकी जो शैली होती है, भगवान ने इस श्लोक में उनकी शैली के बारे में आपको इशारा किया है। 3 शब्द में बात की है। जो मूढ़ है, नराधम है और आसुरी भाव है। भगवान ने 3 बातें कही हैं। न माम दुष्कृता मूढ़ा, मूढ़ कहा है उनको। फिर कहा है नराधमा, नरों में अधम। फिर कहा है नीचे आसुरम भाव आश्रिता। ये नराधम है, ये मूढ़ है, ये आसुरी भाव के आश्रित हैं। जैसे लालटेन की हंडी पर मोटी काजल की परत चढ़ जाती है तो प्रकाश रुक जाता है, ऐसे ही इनका ज्ञान जो है माया के आवरण से ढक गया है, अपरत हो गया है, ज्ञान छीन लिया है, इनका ज्ञान छीन गया है इनका। इसलिए ऐसे नराधमों से कभी भी आप आशा मत करना कि आपको प्रेम देंगे, ये आपका साथ देंगे, ये आपको साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, ये आपकी मदद करेंगे। ऐसा कभी सोच मत लेना। इनके हाथों में कभी अपना जीवन देना नहीं। ये हमेशा अगर इनके हाथ में कोई चीज गई तो ये उसको नष्ट कर देंगे, आपका जीवन नष्ट कर देंगे, आपका प्रेम नष्ट कर देंगे, आपका विश्वास नष्ट कर देंगे, आपकी श्रद्धा नष्ट कर देंगे, आपकी शांति नष्ट कर देंगे, आपका संतुलन नष्ट कर देंगे, भगवान की ओर जाने का भाव नष्ट कर देंगे। ये आपके जीवन को बर्बाद कर सकते हैं। ये इतने बड़े क्रिमिनल हैं कि अगर कोई किसी का पैसा लूटता है तो वो तो दोबारा आ सकता है। अगर कोई किसी के शरीर में चोट पहुंचा सकता है तो शरीर भी दोबारा से उस चोट को ठीक कर लेता है। अगर कोई किसी के साथ कोई चालाकी करता है या कोई धोखा देता है, वो धोखा भी थोड़े दिनों बाद ठीक हो जाता है। लेकिन कुछ नराधम धर्म के क्षेत्र में ऐसे हैं जो अपने शिष्यों की श्रद्धा को लूट लेते हैं, अपने प्यारे शिष्यों की श्रद्धा को लूट लेते हैं। उससे क्या होता है कि वो फिर संतों पर विश्वास नहीं करते। मेरा एक शिष्य है, उसका नाम है अश्वत्थानंद। उसकी जो पत्नी कभी बचपन में 5, 7 साल, 8 साल की आयु में किसी साधु ने उसकी पत्नी के साथ कुछ गलत व्यवहार किया। उसकी पत्नी के दिमाग में खचित हो गया कि सब साधु ऐसे ही होते हैं। उसकी पत्नी आज भी साधु संतों पर विश्वास नहीं करती। ये नराधम ऐसे होते हैं, कुछ साधु संतों में भी कुछ ऐसे नराधम होते हैं जो कि दुष्कृत्य करने का, कपड़े से कुछ होता नहीं, कुछ कपड़े से नहीं होता। साधुओं के बारे में एक कहावत है कि साधु कुछ पेट के होते हैं, कुछ चपेट के होते हैं और ठेठ के होते हैं। जैसे रामचरितमानस में आया कि नारी मुही भई संपत्ति नासी, मुड़ मुड़ाय भय सन्यासी। पत्नी मर गई, संपत्ति चली गई, खाने पीने के आलसी हैं, सन्यासी हो गए। ये पेट के हैं। चपेट के
कोई पुलिस वाले, कोई केस हो गया, हत्या हो गई, कुछ हो गया, कोई हत्या कर दी, कोई क्रिमिनल केस कर दिया, कहीं बड़े डांके भाके में फंस गए, उन्होंने दाढ़ी बढ़ा ली, लाल कपड़े पहन लिए, सन्यासी हो गए, ताकि पुलिस वाले उनको पहचान नहीं सके। और कुछ ठेठके होते हैं जो परमात्मा को प्राप्त करने के लिए ही सन्यासी होते हैं, मुक्ति होते हैं, है ना। जैसे कहा है, उधरे अंत न होय निबाहु, काल ने मिजिमि रावण राहु। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका सन्यास धारण करने के बाद भी निर्वाह नहीं होता। वो सन्यासी नहीं होते लेकिन नकली होते। जैसे रावण ने सीता माँ का हरण करने के लिए सन्यास का चोला पहना था। ये सन्यासी रावण की तरह तुम्हारे मन की शांति रूपी सीता का हरण कर लेते हैं। ऐसे कालनेमी जैसे सन्यासी होते हैं जो भगवान हनुमान जी को संजीवनी बूटी लाने के लिए रोक रहे थे, बीच में आ गए, उनको ज्ञान बघारने लगे, उनसे कहा कि तुम यहाँ बैठो, मैं तुमको ज्ञान की वो चीज बताता हूँ जो किसी ने आज तक नहीं दी होगी। ऐसे करके उनको रोक रहे थे। वो तो अच्छा रहा कि मत्स्य ने उनका जो पैर पकड़ लिया और उन्हें बताया अप्सरा ने कि ये तो रावण का दूत है। तो ऐसे जो अज्ञान के दूत होते हैं, वो अज्ञान के दूत कालनेमी जैसे सन्यासी होते हैं। हमें बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि हिंदुस्तान में ऐसे लोग काफी हो गए हैं जिनके कारण आज सच्चे संतों पर भी लोग भरोसा नहीं कर रहे। और तो और उन्होंने विदेशों में कुछ लोगों ने जाके योग वगैरह सिखो के और लोगों का जो है वहां भी जो उन्होंने अपने इस दुकानदारी को इतना ज्यादा फैला लिया है कि कुछ जो वास्तव में सच्चे प्रेमी हैं भगवान के, वो भी विश्वास नहीं कर पाते हैं। इसलिए कभी कभी तो हमारा मन करता है कि हमारे इस सुंदर हिंदुस्तान को छोड़ के हम कहीं न जाएं। जिसको आना होगा यहीं आके हमसे ज्ञान प्राप्त कर लेगा। क्योंकि मुझे आज भी लगता है कि सारे संसार में हिंदुस्तान से अच्छा कोई देश नहीं है। क्योंकि यहाँ पर व्यक्ति इतना सुरक्षित है कि भगवान के ज्ञान का प्रतिपादन यहाँ कर सकता है। तो ये जो इस प्रकार से भगवान कह रहे, न मां दुष्कृतो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा, ऐसे जो लोग होते हैं जिनका ज्ञान माया ने हर लिया है, जिनके ऊपर इतना ज्यादा कड़ा आवरण है कि जो आवरण सामान्य व्यक्ति में नहीं होता है उससे ज्यादा कठोर आवरण है। सतगुरु की शरण में आना तो इनका बिल्कुल असंभव है। ये जन्म नहीं, कई जन्म नहीं आएंगे ये। और मेरे जिज्ञासुओं में और ऐसे दुष्टों में हजारों जन्म का अंतर है। मेरे जिज्ञासु 1000 जन्म आगे हैं इनसे, ये 1000 जन्म पीछे हैं। ऐसे लोग आज जो है ये समय जो चल रहा है कलयुग का, ऐसी आत्माओं ने ज्यादातर इसमें जन्म लिया है। इसलिए आज बहुसंख्यक जो लोग हैं, अधिकतर जो लोग हैं, उसमें ऐसे ही लोग भरे पड़े हैं। ये शैतानों के पुजारी हैं, या भगवान को कैसे मानेंगे? ये लोग देख ही रहे हो ना आप तो इस जगत में। इसलिए हम लोगों ने सोचा है कि चुने हुए जो लोग हैं, चुनिंदा जो लोग हैं, प्रभु के प्रेमी लोग हैं, परमात्मा को जानना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, ऐसे लोग हैं, उन्हीं लोगों तक हम ये संदेश पहुंचाना चाहते हैं। इसलिए जहां तक मेरा सवाल है, मैं लोक संत नहीं हूं, मैं विशिष्ट लोगों का गुरु हूं, मैं परलोक संत हूं। ये तुम्हारी लौकिक बातें मैं नहीं बताऊंगा। तुम्हारा मंगल चढ़ गया, शनि चढ़ गया, तुम्हारे मुकदमा, घर की तकलीफ, ये है वो है, इसके बारे में मैं आपकी सेवा नहीं कर पाऊंगा। मैं परमात्मा को प्राप्त करने के लिए तुम्हें क्या चाहिए वो मैं बता सकता हूँ। इसलिए बहुत थोड़े लोग ही हमारे साथ आने वाले हैं, बहुत थोड़े लोग ही कृष्ण के पास आए हैं, बहुत थोड़े लोग ही राम के पास आए हैं, बहुत थोड़े लोग ही कबीर के पास आए हैं, बहुत थोड़े लोग ही नानक के पास आए हैं, बहुत कम लोग दादू के पास आए हैं, बहुत कम लोग पलटू के पास आए,
बहुत कम लोग रविदास के पास आए। इसलिए तो ये उन्हीं के कल्याण का मार्ग है मेरे पास, जो कि अंतिम जन्म का लाभ लेना चाहते हैं, जन्म को अंतिम करना चाहते हैं। और ये जो गीता पर प्रवचन देने का है, ये प्रवचन में उन लोगों के लिए आवाज देने के लिए दे रहा हूं जो विश्व के किसी भी कोने पर हो और परमात्मा को पाना चाहते हो। तो उनके लिए हमारा प्रेम भरा जो संदेश है, ये छल कपट रहित लोगों को, जिनका जीवन अच्छा है, जो परमात्मा के पास जाने की अभिलाषा रखते हैं, उन लोगों के लिए है। तो मैं इस प्रवचन को पूरा करने के पहले ये कहना चाहता हूं कि भगवान कहते हैं कि मुझे जो दुष्कृत्य लोग होते हैं, मूढ़ लोग होते हैं, वो कभी मेरा भजन नहीं करते, कभी मेरा ध्यान नहीं करते, कभी सदगुरु की शरण में नहीं जाते हैं, वो नराधम है, नरों में सबसे नीचे निकृष्ट अधम है। ऐसे लोगों का ज्ञान माया ने छीन लिया है। माया के चक्कर में पूरी तरह फंसे हुए हैं वो, माया के बिल्कुल नीचे दबे हुए हैं लोग, माया की तलहटी में दबे हुए हैं, माया के कीचड़ में दबे हुए हैं लोग, ऊपर नहीं उभर पाते। और ये आसुरी स्वभाव वाले लोग, ये कीचड़ से भरे लोग, ये गंदगी से भरे लोग, ये उस जीवन का आश्रय लेते हैं। ये मेरा आश्रय नहीं ले सकते, ये मेरा सहारा नहीं ले सकते। शराब का सहारा ले सकते हैं, कबाब का सहारा ले सकते हैं, शबाब का सहारा ले सकते हैं, सिगरेट का सहारा ले सकते हैं, स्मैक का सहारा ले सकते हैं, कपट का सहारा ले सकते हैं, हिंसा का सहारा ले सकते हैं। ये मेरा सहारा नहीं ले सकते। इसलिए माया के अत्यंत निम्न कोटि के तल के भगवान ने बारे में बताया। हे प्रभु दीन बंधु दयालु तीनों के नाथ, मेरे प्रेमी और भक्तों को इस तल से बचाना, इस कीचड़ से निकालना। अगर कोई मेरा प्रेमी गलती से उसमें गिर जाए तो आप 12 अवतार लेकर उसको बाहर निकाल के लाना, जिससे कि आप पृथ्वी को निकाल के लाए। इसी प्रार्थना और शुभकामना और प्रेम के साथ इस श्लोक को पूरा करते हैं। सदगुरु भगवान की जय, स्वामी जी महाराज की जय। शिव।